हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज हम सितंबर मंथ के मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स। तो 51 क्वेश्चन यानी कि मैथ में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन 1/2x प्लस 1 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 2x प्लस 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर एज्यूम करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में जो 2x प्लस 1 है उसकी जगह पे बन जाएगा टी। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 dx इज इक्वल्स टू 2t dt। तो दोनों साइड से 2 कट हो जाएगा तो dx इज इक्वल्स टू t dt। इसको अब क्वेश्चन में रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस टी एंड dx की जगह पे आ जाएगा t dt। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक टी कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या है, इंटीग्रेशन 1/t इंटू 1 प्लस टी। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हो, या तो सिंपल हम न्यूमरेटर में लिखे 1 प्लस टी माइनस टी जो है 1 अपॉन टी इंटू 1 प्लस टी डी टी। अब अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेपरेट दे देंगे तो बन जाएगा कुछ 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी डी टी। अब इसको यहाँ पे इंटीग्रेशन हम करें तो 1 अपॉन टी का हो जाएगा log टी माइनस 1/1 प्लस टी का हो जाएगा log 1 प्लस टी प्लस का सी। तो ये कुछ बन जाएगा अब log ए माइनस log बी के हिसाब से log टी अपॉन 1 प्लस टी प्लस का सी। अब सिंपल टी की जगह पे रख देना अंडर रूट 2x प्लस 1। तो अंडर रूट log अंडर रूट 2x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 2x प्लस 1 प्लस का। तो यहाँ पे अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन log x प्लस 1 माइनस log x अपॉन x प्लस x इंटू x प्लस 1। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्वेश्चन में न्यूमरेटर में जो दे रखा है उसको लिख सकते हैं log x प्लस 1 अपॉन x, और डिनोमिनेटर में अपने पास है x इंटू x प्लस 1। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ, तो ऐसे हो जाएगा x स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x dx। तो इससे क्या होगा, तो इसके बाद अगर हम x प्लस 1 को x प्लस 1 ओपन x को t माने तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा u बाई v से x डिनोमिनेटर एज इट इज डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये अब बन जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। और यहाँ पे हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx क्वेश्चन में बन जाएगा। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू माइनस dt। तो इसको क्वेश्चन में रख देंगे तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन log t अपॉन t इंटू माइनस का dt। अब अगर माइनस को बाहर निकाल ले तो i इज इक्वल्स टू माइनस log t इंटू 1 अपॉन t dt। अब यहाँ पे जो log t है उसको ऐसे कह सकते हैं कि f ऑफ x की पावर n, यानी कि यहाँ पे n बन जाएगा 1 इंटू एफ डैश एक्स dx। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस का c। और इसमें अगर हम t की जगह पे x प्लस 1 अपॉन x रख देंगे तो यहाँ पे अपना आंसर बन जाएगा c। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन dx ओपन cos पावर 6x प्लस sin पावर 6x। तो यहाँ पे हमें पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा आए कि cos की कुछ पावर हो m, sin की पावर हो कुछ m एंड sin x इंटू cos x ऐसा कुछ दे रखा हो, और यहाँ पे sin x एंड cos x की पावर का एडिशन सेम हो रहा हो,
किसके बराबर, तो m के बराबर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो ऊपर नीचे cos की पावर m से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जो अपने पास क्वेश्चन है उसमें हम देख सकते हैं कि पावर है वो 6 है। तो ऊपर नीचे अगर cos पावर 6x से हम डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा बन जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 10 पावर 6x dx और न्यूमरेटर में आएगा 1 ओपन cos पावर 6x, दैट मीन्स sec पावर 6x। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं sec पावर 4x इंटू sec स्क्वायर x। इसके पीछे का रीजन क्या है, तो यहाँ sec पावर 4x को हम कन्वर्ट करेंगे 10 में और फिर 10x को t लेंगे तो यहाँ पे sec स्क्वायर x से dx बन जाएगा अपना dt। तो sec पावर 4x को 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 10 स्क्वायर x का स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10 पावर 6x dx। अब यहाँ पे अगर हम 10x को t एज्यूम कर ले तो 10x इज इक्वल्स टू t, तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। तो इसको क्वेश्चन में रखेंगे तो अपना क्वेश्चन कुछ बन जाएगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी पावर 6 dt। अब नीचे अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करें जिसमें a बन जाएगा 1, b बन जाएगा टी स्क्वायर। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए बी यानी कि टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर का स्क्वायर टी पावर 4 dt। तो एक 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, उसको मैं लिख रहा हूँ टी स्क्वायर प्लस 1 और डिनोमिनेटर में अपने पास आ जाएगा टी पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 dt। तो अब यहाँ पे देखने जाए तो ये क्वेश्चन कुछ टी पावर 4 जैसा क्वेश्चन बन गया। तो इसमें क्या करना है, तो ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड, ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और ऊपर अगर प्लस वाला है तो नीचे माइनस वाला परफेक्ट स्क्वायर एंड अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस वाला परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ऊपर है वो प्लस वाला है। तो सबसे पहले तो टी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर नीचे बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नीचे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करें और कैसा वाला, तो माइनस वाला, तो इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर और डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ मैं, तो t माइनस 1 अपॉन टी का स्क्वायर प्लस का आएगा 1 dt। और इसमें अब t माइनस 1 अपॉन टी को एज्यूम कर लेंगे u, तो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt इज इक्वल्स टू बन जाएगा du। इसको क्वेश्चन में रखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1 du। ठीक है, और इसमें 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स ए, तो यहाँ पे बन जाएगा टेन इनवर्स u। अब इसमें u की जगह पे हम रखें t माइनस 1 अपॉन टी एंड t की जगह पे रखें 10x, तो बन जाएगा टेन इनवर्स 10x माइनस 1 अपॉन 10x एंड 1 अपॉन 10x मतलब कि cot x प्लस का c। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी है वो 10 इनवर्स 10x माइनस cot x प्लस c। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस कोस 2x dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 साइन 2x माइनस a प्लस का b और हमें फाइंड करना है a एंड b। तो a एंड b की कौन सी वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी है वो होल्ड करेगी, सॉरी इनइक्वालिटी इक्वालिटी है तो ये इक्वालिटी सही होगी। इन शॉर्ट हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है इस वाले में। ठीक है, तो पहले जो दे रखा है हमारे पास है साइन 2x माइनस कोस 2x dx। अब यहाँ पे
बहुत सारे तरीके से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, तो ऑप्शन में राइट हैंड क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में जो दे रखा है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में एक सिंगल साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करके दे रखा है, तो हमें इसको करना पड़ेगा कोस में कन्वर्ट। तो कोस में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। अगर √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1/√2 sin 2x माइनस 1/√2 cos 2x dx। अब कोस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा cos π/4, यहाँ पे लिखना पड़ेगा sin π/4 और माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो कुछ cos x प्लस π/4 का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सॉरी cos 2x प्लस π/4 आएगा क्योंकि 2x दे रखा है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x प्लस π/4 और डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, प्लस का c माइनस √2/t यानी कि माइनस 1/√2 sin 2x प्लस π/4 प्लस का c। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में है वो है 1/√2 sin 2x माइनस a प्लस b। अब देखने जाए तो सबसे पहले आगे हमारे पास जो है उसमें माइनस है और दे नहीं रखा, तो इस माइनस को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाए, तो वी नो दैट कि sin पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस sin थीटा। तो अब अपने पास जो है उसको ये माइनस और इस साइन के अंदर एंगल में जो भी है उसको थीटा के जैसे ट्रीट करें, उसको लिख सकते हैं sin पाई प्लस थीटा। तो 1/√2 sin पाई एंड थीटा यानी कि हो जाएगा 2x प्लस π/4। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि आगे से माइनस भी रिमूव हो गया और अंदर हमें जो चाहिए उसके जैसा अब कुछ बन जाएगा। तो 1/√2 अंदर जो अपने पास है उसको लिख सकते हैं sin 2x प्लस 5π/4। पाई प्लस π/4 क्या हो जाएगा, 5π/4 प्लस का c। अब 2x माइनस a एंड ये 2x प्लस π/4 को कंपेयर करेंगे तो हमें a मिल जाएगा माइनस 5π/4, क्योंकि 2x माइनस ए दे रखा और अपने पास है 2x प्लस 5π/4। एंड b जो है वो एनी कांस्टेंट हो सकता है, b कैन बी एनी कांस्टेंट। क्लियर, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन में x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसके जैसे क्वेश्चन बहुत किए हैं हमने, तो इसमें क्या करना है, जैसे कि RD शर्मा में हमने बताया था कि इसके जैसे क्वेश्चन आए तो यहाँ पे नीचे x sin x प्लस cos x का स्क्वायर दे रखा, तो 1/x sin x प्लस cos x को एक बार t मान के हम चेक करेंगे। तो अगर इसको हम t लेते हैं और डिफ्रेंशिएट करोगे तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद डायरेक्ट जो मिलेगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद डायरेक्ट तुम लोग को मिलेगा x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। और माइनस को सामने भेज देते हैं तो माइनस सामने चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस dt। ठीक है, तो यही तो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्वेश्चन में पुट करेंगे तो सिर्फ बन जाएगा इंटीग्रेशन माइनस dt, माइनस बाहर अंदर बचेगा 1, उसका इंटीग्रेशन होगा t प्लस का c। और t क्या था, तो t था -1, t था अपने पास 1 अपॉन x sin x प्लस cos x प्लस का c। तो अपना आंसर बन जाएगा -1 अपॉन x sin x प्लस cos x प्लस c। और क्वेश्चन में ऑप्शन में c की जगह पे k कांस्टेंट दे रखा है, तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन अंडर रूट cot x अपॉन sin x cos x। तो यहाँ पे एक तो अंडर रूट cot x को sin cos में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो ऊपर नीचे अगर हम
इसमें ऊपर नीचे साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करें। क्यों साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करें? तो यहाँ पे अंडर रूट में कोट एक्स दे रखा है, इसलिए अगर अंडर रूट में साइन टेन एक्स दे रखा होता तो हम कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते। तो ऊपर नीचे साइन स्क्वायर एक्स में डिवाइड करने के बाद ये कुछ हो जाएगा अंडर रूट कोट एक्स, और उसके साथ आएगा 1 साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख दे रहा हूँ कोसेक स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में जो साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक बन जाएगा कोट एक्स dx, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा कोट एक्स की पावर -1/2 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अगर हम अंदर बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे 2 बार तो क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स की पावर n इंटू एफ डेस एक्स जैसा कुछ बन जाएगा। और एफ ऑफ एक्स की पावर n इंटू एफ डेस एक्स जैसा हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स की पावर माइनस एफ ऑफ एक्स यानी कि कोट एक्स की पावर n प्लस 1, तो -1/2 प्लस 1 करोगे तो 1/2 डिवाइड में 1/2 प्लस का c, और 1/2 में से 2 ऊपर आ जाएगा तो बन जाएगा -2 इंटू कोट एक्स की पावर 1/2 प्लस c। तो अपने पास जो क्वेश्चन में उसमें a रूट कोट एक्स, तो a अपना बन जाएगा -2, तो अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 से 2 मिनिमम ऑफ x माइनस बॉक्स x एंड -x माइनस बॉक्स ऑफ -x। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो लिमिट जो दे रखी है इंटीग्रेशन की वो कुछ -a से a जैसी दे रखी। तो हमने बोला था कभी भी -a टू a जैसा आए तो हम एक बार इवन ऑड है कि नहीं फंक्शन वो जरूर चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर चेक करने जाए, ये मेन अपना फंक्शन है, ठीक है, इसमें x की जगह पे -x रखते तो कुछ ऐसा बन जाएगा -x माइनस बॉक्स के अंदर -x कोमा x माइनस बॉक्स ऑफ x। तो ये तो जो अपना फंक्शन है उसके जैसा ही बन जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है वो है इवन, तो फंक्शन है वो इवन है, तो क्वेश्चन में लिमिट में -a टू a होता है तो क्या हो जाता है 2 टाइम्स 0 टू a, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू 2 मिनिमम ऑफ x माइनस बॉक्स x कोमा -x माइनस बॉक्स ऑफ -x dx। अब क्या है कि फंक्शन क्या है, तो फंक्शन इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो अपना फंक्शन होगा, ठीक है। तो मिनिमम फंक्शन जब भी चेक करना हो तो जनरली ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जल्दी पता चल जाता है। तो यहाँ पे x माइनस बॉक्स x जो है वो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और -x माइनस बॉक्स ऑफ -x है वो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, और 0 टू 2 में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो 0 टू 2 में इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो पहले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ठीक है। और दूसरा ड्रॉ करते हैं तो -x का फ्रैक्शनल पार्ट, तो -x का फ्रैक्शनल पार्ट जब भी तुम लोग ड्रॉ करोगे ना तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से जो दिखा रहा हूँ उसके जैसा मिलेगा। अब ये ग्रीन कलर का है वो माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ये जो है वो माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और जो रेड कलर का है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे देखने जाए तो ये पॉइंट 0, फिर ये होगा 1/2, ये होगा 1, ये 3/2 और यहाँ पे 2। तो हमें 3 बार लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा, एक 1/2 के पास, एक 1 के पास और एक 3/2 के पास। अगर तीनों के पास लिमिट को ब्रेक करते हैं तो पहले तो लिख देते 0 से 1/2। 0 से 1/2 में किसका ग्राफ नीचे, जिसका ग्राफ नीचे वो छोटा, तो रेड वाला ग्राफ यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यहाँ पे आएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx प्लस 1/2 से 1,
1/2 से 1 में देखने जाए तो ग्रीन वाला नीचे, यानी कि माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx प्लस 1 से 3/2, 1 से 3/2 में देखने जाए तो रेड वाला नीचे, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx प्लस 3/2 से 2 में देखने जाए तो ग्रीन वाला नीचे, तो 3/2 से 2 में आएगा माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। क्लियर? तो यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन बाकी है, बस 0 से 1/2 में फ्रैक्शनल पार्ट है वो वही का वही रहता है, तो यहाँ पे x की जगह पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह पे सिर्फ लिखेंगे x dx प्लस 1/2 से 1, तो 1/2 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स होता है 1 माइनस एक्स के जैसा। हमने बोला था कि जब भी ऐसे कुछ पता ना चले तो 1/2 से 1 के बीच में कोई एक वैल्यू लेके चेक कर लो तो आइडिया आ जाएगा। क्लियर? प्लस 1 से 3/2, 1 से 3/2 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, तो वो कुछ हमें मिलेगा x माइनस 1 जैसा, एंड 3/2 से 2 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स कुछ बन जाएगा 2 माइनस एक्स जैसा। क्लियर? तो इसमें सिंपल इंटीग्रेशन करोगे तो इसका आंसर फाइनली तुम लोगों को मिलेगा 1। तो ऑप्शन में देख सकते हैं कि बी इज अवर आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ दे रखा है, एफ ऑफ पाई की वैल्यू दे रखी है 2 एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स इंटू साइन एक्स dx इज इक्वल्स टू 5, देन एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, हमें एफ ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करनी है और लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन 0 टू पाई, एफ ऑफ एक्स है वो 0 से पाई में कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है उसमें साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते और इंटीग्रेशन को सेपरेट दे देते, तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई एफ डबल डैश एक्स साइन एक्स dx। अब क्या करना है, तो दोनों में यूवी रूल से इंटीग्रेशन करना है, बट हमें यूवी का सिलेक्शन है वो ध्यान रखना। फर्स्ट वाले में जैसे कि साइन एक्स को v लेंगे एंड एफ ऑफ एक्स को u लेंगे, उसका रीजन कि u का डिफरेंशिएशन आता है, तो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स होगा, और सेकंड वाले में v एफ डबल डैश एक्स को लेंगे एंड u जो है वो साइन एक्स को लेंगे, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स होगा इसीलिए, और कुछ कट पुट हो गया हमें जो चाहिए उसके जैसा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट वाले में यूवी रूल अप्लाई करें तो u एज इट इज, एफ ऑफ एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स यानी कि माइनस कोस एक्स, लिमिट है 0 टू पाई, माइनस एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन यानी कि एफ डैश एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन यानी कि माइनस कोस एक्स, माइनस को मैं आगे भेज देता हूं तो आगे प्लस हो जाएगा एफ डैश एक्स इंटू कोस एक्स dx, और सेकेंड वाले में इंटीग्रेशन करें तो साइन एक्स एज इट इज, एफ डबल डैश एक्स का इंटीग्रेशन तो वो हो जाएगा एफ डैश एक्स, लिमिट है 0 टू पाई, माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कोस एक्स, एंड एफ डबल डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स dx, और लिमिट है 0 टू पाई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला जो है अपने पास, ये जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, हो गए कैंसिल, और बाकी जो बचा उसमें लिमिट रख दो, जैसे कि फर्स्ट वाले में इसमें x की जगह पे पाई रखे तो एफ ऑफ पाई एंड माइनस कोस पाई की वैल्यू होती है -1, तो माइनस कोस पाई वो हो जाएगा 1, माइनस करके 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो एफ ऑफ 0 एंड माइनस कोस 0 है वो -1 होता है, तो आगे हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस अब इस वाले में लिमिट रखे तो पाई रखे तो साइन पाई 0, और माइनस करके 0 रखेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, और इसके बराबर हमें दे रखा है पाई, एंड एफ ऑफ पाई की वैल्यू है अपने पास 2, तो ये बन जाएगा 2 प्लस एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 5,
तो f(0) मिल जाएगा हमें 3। क्लियर? तो अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई cos x अपॉन x प्लस 2 का स्क्वायर dx। तो हमें फाइंड करना है 0 टू पाई बाई 2 साइन 2x अपॉन x प्लस 1 dx। अब जो a है उसके टर्म में हमें आंसर चाहिए। a इज इक्वल्स टू 0 टू पाई जो दे रखा है उसके टर्म में, और उसमें है एक cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा sin x। लेकिन अपने पास जो है उसमें sin 2x दे रखा है, तो पहले क्या करते इसको कुछ सिंप्लीफाई करके sin 2x की जगह पे sin x लाते। तो वो कैसे ला सकते हैं? तो इसमें हम 2x को t मान लेते हैं, तो dx बन जाएगा dt बाई 2। और लिमिट देखने जाए तो जब x 0 होगा तब t भी 0, और जब x है वो पाई बाई 2 होगा तब t बन जाएगा पाई। तो इंटीग्रेशन कुछ बन जाएगा 0 टू पाई साइन t अपॉन t बाई 2 प्लस 1 इंटू dx की जगह पे लिखेंगे dt बाई 2, और डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा t प्लस 1 बाई 2, और नीचे जो 2 है वो dt बाई 2 वाले के साथ कैंसिल होके ऐसा बन जाएगा क्वेश्चन। और यहाँ पे हम t की जगह पे x लिख दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है वो x पे डिपेंड नहीं करता। तो इसके जैसा अब a को बनाने की कोशिश करते हैं कुछ, ठीक है। तो ओके, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2। तो देख सकते हैं कि नीचे हमें जो a दे रखा है उसमें नीचे x प्लस 2 का स्क्वायर ही है, और अपने पास जो अब आया उसमें x प्लस 2 भी बन गया। तो इसमें क्या करेंगे, अब जो हमारे पास है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, उसको लिखते हैं cos x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन करते हैं u इंटू वी से, जिसमें cos x को u ले लेते हैं और 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर उसको v ले लेते हैं। तो u से इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x एज इट इज 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर उसका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x, माइनस को मैं आगे भेज देता हूं, इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर उसका इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। क्लियर? और जो cos x वाला है उसमें लिमिट रख देते हैं। पहले पाई रखेंगे तो cos पाई माइनस 1, वो माइनस जो है वो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस 1, और उसमें x की जगह पे पाई, तो फाइनली मिलेगा 1 अपॉन पाई प्लस 2। एंड जब 0 रखेंगे तो cos 0 1 एंड माइनस 1 अपॉन 2, और आगे आएगा फॉर्मूला का माइनस तो हो जाएगा प्लस 1 बाई 2, एंड इसमें से माइनस को आगे निकालो तो 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 dx। तो देख सकते हैं कि ये जो है वो अब हमें जो चाहिए उसके बराबर हो गया, तो उसको लेफ्ट साइड लेंगे और a को राइट साइड भेजेंगे तो अपना आंसर कुछ 1 अपॉन पाई प्लस 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस a, दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी जैसा हो जाएगा। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस 1 बाई 2 टू 1 बाई 2 cos x इंटू लॉग 1 प्लस एक्स ओपन 1 माइनस एक्स dx। तो अगर किसी को दर्शन से दिख जाए तो पहले तो माइनस a टू a लिमिट है, तो इवन ऑड चेक करेंगे, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फंक्शन है वो ऑड है, तो log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स ये अपना है एफ ऑफ एक्स। तो इसमें x की जगह पे माइनस एक्स रखे तो cos माइनस एक्स, और cos माइनस को खा जाता है, और log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बन जाएगा। और इसको अगर उल्टा के लिखे तो ऊपर 1 प्लस एक्स और नीचे 1 माइनस एक्स की पावर हो जाएगी माइनस। ये माइनस आगे लिखोगे तुम लोग तो ये कुछ माइनस एफ ऑफ एक्स जैसा बन जाएगा।
दैट मीन्स कि ये ऑड फंक्शन है और ऑड फंक्शन है तो माइनस ए टू ए वाले में माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है 0 व्हेन एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। तो यहाँ पे डायरेक्ट अपना आंसर बन जाएगा सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दे रखा है वैल्यू ऑफ 0 टू n बॉक्स एक्स डी एक्स वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक यहाँ पे नहीं दे रखा है कि इसको होना चाहिए दिस इज GIF यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है और बाय अंडरस्टूड होता है, वो नहीं भी दे रखा है तो हमें पता चल जाता है। तो 0 टू n बॉक्स एक्स डी एक्स, तो हमें पता है कि जब भी बॉक्स एक्स दे रखा हो तो उसमें लिमिट को ब्रेक कहाँ पे करना है, तो जब बॉक्स के अंदर इंटीजर बने तब। तो यहाँ पे देखने जाए तो पहले 1 पे लेंगे, 1 के बाद आएगा 2 पे बॉक्स एक्स डी एक्स, 2 के बाद 3 पे 2 to 3 बॉक्स एक्स डी एक्स। ऐसे कहाँ तक जाना है अपने को, तो हमें जाना है n-1 से लेके n टाइम्स बॉक्स एक्स डी एक्स। ठीक है तो यहाँ पे बॉक्स एक्स की वैल्यू 1, यहाँ पे बॉक्स एक्स की वैल्यू पहले वाले में बॉक्स एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, दूसरे वाले में 1, तीसरे वाले में 2, ऐसा। तो पहले में तो 0, फिर दूसरे में 1, 1 को आगे लेके इंटीग्रेशन करेंगे, 1 बचेगा उसका इंटीग्रेशन 1 से 2, फिर आएगा 2, 2 को आगे इंटीग्रेशन x से 2 से 3, फिर ऐसे ही आगे बढ़ोगे तो आगे एक आएगा 3 इंटीग्रेशन 3 से 4, ऐसे करते जाएंगे तो लास्ट में बॉक्स की वैल्यू होगी n-1 और इंटीग्रेशन n-1 से लेके n। क्लियर। तो यहाँ पे बन जा रहा है 2-1, दूसरे वाले में बन जाएगा 2 टाइम्स 3-2, तीसरे वाले में बन जाएगा 3 टाइम्स 4-3, चौथे वाले में ऐसे लास्ट तक जाएंगे तो n-1 टाइम्स n-n प्लस 1। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ब्रैकेट में जितना भी लिखा है सबकी वैल्यू है n और यहाँ पे 2-1 की वैल्यू भी 1। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो लास्ट में अपने पास होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू प्लस n-1। तो यह हो गया सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, उसमें n की जगह पे n-1 रख देंगे तो n-1 इंटू n डिवाइड बाई 2। तो अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने पास है इंटीग्रेशन फ्रॉम -8 पाई टू पाई cos ax माइनस sin bx का होल स्क्वायर वेयर a b आर इंटीजर्स। तो यहाँ पे डायरेक्ट करने जाए तो सबसे पहले तो ए बी है वो इंटीजर है, ठीक है तो ये मेन चीज है। अब बी इंटीजर है नहीं, यहाँ पे पाई नहीं, अगर यहाँ पे बी एक्स की जगह पे बी पाई होता तो डायरेक्ट वो बन जाता 0, लेकिन x इज नॉट ए इंटीजर राइट। तो यहाँ पे इवन आउट चेक करना है, लेकिन पहले क्या करेंगे, पहले इसको हम एक्सपांड करेंगे। अपने पास जो है इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई टू पाई, उसमें cos स्क्वायर ए एक्स प्लस साइन स्क्वायर ए एक्स माइनस 2 cos ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, साइन बी एक्स दे रखे हैं तो साइन स्क्वायर बी एक्स आएगा डी एक्स। ठीक है अब देखने जाए तो यहाँ पे इन दोनों में स्क्वायर है तो ये तो हो गया इवन फंक्शन। अब ये 2 cos ए एक्स साइन बी एक्स में देखे तो cos ए एक्स इज इवन एंड साइन बी एक्स इज ओड, तो इवन इंटू ओड फंक्शन क्या होता है, ओड फंक्शन। तो इसका तो हो जाएगा 0 और आगे जो है वो है इवन फंक्शन, तो उसका हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू पाई cos स्क्वायर ए एक्स प्लस साइन स्क्वायर बी एक्स डी एक्स। अब cos स्क्वायर ए एक्स एंड साइन स्क्वायर बी एक्स का इंटीग्रेशन हमें आता है और 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos स्क्वायर ए एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस cos 2x
एंड 2 साइन स्क्वायर बी एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 बी एक्स डी एक्स। अब 1 प्लस 1 है 2 और 2 का इंटीग्रेशन होगा 2x, cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2ax बाई 2a एंड माइनस cos 2bx का इंटीग्रेशन होगा sin 2bx बाई 2b। लिमिट है 0 टू पाई। तो इसमें पहले पाई रखेंगे तो सिर्फ 2 पाई और साइन वाला तो 0 हो जाएगा क्योंकि ए बी इंटीजर एंड 0 करके रखे 0 रखे माइनस करके तो पूरा का पूरा हो जाएगा 0। तो अपना आंसर क्या होगा? तो आंसर इज 2 पाई। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ टेन एक्स कोट एक्स। तो टेन एक्स एंड कोट एक्स में से जो मिनिमम है वो अपना एफ ऑफ एक्स है और एक्स की वैल्यू दे रखी है 0 से पाई बाई 2। तो हमें सिर्फ 0 से पाई बाई 2 में ही चेक करना है और हमें फाइंड करना जो है वो 0 टू पाई बाई 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो 0 से पाई बाई 2 में टेन एक्स एंड कोट एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो 0 से पाई बाई 2 में टेन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा अपने को, ये हो गया पाई बाई 2 एंड कोटेक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ग्रीन वाला है वो कोटेक्स है एंड ये है 10x। और दोनों इक्वल कहाँ पे होते हैं? तो दोनों इक्वल होते हैं पाई बाई 4 के में। तो ग्राफ से हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि 0 से पाई बाई 4 में 10x का ग्राफ नीचे है, यानी कि 0 से पाई बाई 4 में 10x छोटा है एंड 0 से पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में कोटेक्स का ग्राफ नीचे, यानी कि पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में कोटेक्स से छोटा है। तो यहाँ पे हम लिमिट को ब्रेक करेंगे पाई बाई 4 के पास और 0 से पाई बाई 4 में छोटा होगा 10x dx एंड पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में जो है वो होगा कोटेक्स छोटा, तो कोटेक्स dx। ठीक है, अब हम 10x का इंटीग्रेशन जानते हैं log mod sec x, 0 से पाई बाई 4 एंड कोटेक्स का इंटीग्रेशन होता है log mod sin x, 0 से पाई बाई 4 से पाई बाई 2। तो log mod sec x में पाई बाई 4 रखे तो log sec पाई बाई 4, sec पाई बाई 4 की वैल्यू होती है √2 माइनस 0 रखेंगे तो log sec 0 यानी कि 1 एंड log 1 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस log sin x में पाई बाई 2 रखे तो पाई बाई 2 रखेंगे तो log sin पाई बाई 2 1 log 1 0, तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो माइनस करके पाई बाई 4 रखो तो log sin पाई बाई 4 यानी कि 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2 यानी कि √2 की पावर -1 और log √2 की पावर -1 आ गए तो log √2 प्लस log √2 लिखा है एक्चुअली में, यानी कि 2 log √2 और आगे जो 2 है उसको पावर में भेज देंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। क्लियर? तो अपना आंसर इज ए ln2। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, उसकी वैल्यू 0 है तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, बहुत ही इजी होता है कि ऑप्शन से x की वैल्यू पुट करते जाओ, जिसकी वैल्यू पुट करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू बन जाए 0 तो वो अपना डायरेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन में 0 है, एक ऑप्शन सी में जो दे रखा है वो 1 है। तो पहले x की जगह पे 0 रखते हैं, क्या 0 सेटिस्फाई कर रहा है डिटरमिनेंट में? तो अगर x की जगह पे 0 रखे हम तो तीनों कॉलन है वो सेम बन जाएगी। अब तीनों कॉलन सेम बन जाएगी इसका मतलब कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, तो x सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से क्लियरली हमें पता चलता है कि ऑप्शन सी जो है वो अपना आंसर नहीं है। ठीक है, अब अगर
देखने जाए तो सेकंड एंड थर्ड कॉलन को कॉलन 1 में अगर हम ऐड कर दें तो ये डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा बन जाएगा, x प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फर्स्ट कॉलन में तीनों एलिमेंट सेम हो जा रहे हैं, x प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और बाकी दोनों एलिमेंट एज इट इज। तो यहाँ पे देखें कि x की वैल्यू अगर माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा हो जाएगी तो ये फर्स्ट कॉलन के तीनों एलिमेंट बन जाएंगे 0, और अगर फर्स्ट कॉलन के तीनों एलिमेंट बन जा रहे हैं 0, इसका मतलब कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। तो एक आंसर यहाँ से ये भी मिलेगा, x इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, यानी कि जो हमारे ऑप्शन ए में दे रखा है। तो ऑप्शन ए इज अवर आंसर। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है डिटर्मिनेंट एक दे रखा है और उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ऑप्शन है 0, 2 ओमेगा स्क्वायर एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। एंड यहाँ पे जो ओमेगा है वो होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कुछ रूल हमें पता है, जैसे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0, फिर ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, ओमेगा हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर एंड 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा। ठीक, तो वन एलिमेंट जो है वो 1 प्लस ओमेगा है, तो 1 प्लस ओमेगा के बराबर हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। 2 1 एलिमेंट है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो उसके बराबर लिख सकते हैं माइनस ओमेगा। एंड 3 1 एलिमेंट है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, उसको हम लिख सकते हैं -1। कहां से लिखा है? तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और बाकी सब एलिमेंट एज इट इज। अब अगर इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलन में से -1, सेकेंड कॉलन में से ओमेगा एंड थर्ड कॉलन में से माइनस ओमेगा कॉमन निकालेंगे तो आगे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, अंदर बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा 1 1 1 ओमेगा ओमेगा। और देखने जाए तो ये दोनों एलिमेंट एंड ये दोनों एलिमेंट सेम है, तो मैं कर रहा हूं यहाँ पे R2 माइनस R3, R2 की जगह पे हम लिखते हैं R2 माइनस R3, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ओमेगा -1 0 0 1 1 ओमेगा। और सेकेंड रो को लेके एक्सपांड कर दे तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर, आगे आएगा माइनस इन ब्रैकेट ओमेगा -1 एंड ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर -1। तो माइनस को मैं आगे ले रहा हूं, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा -1 एंड ओमेगा स्क्वायर -1 को सिंप्लीफाई कर दे, मतलब कि मल्टीप्लाई कर दे एक दूसरे को, तो बन जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, अब अपने को पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ये बन जाएगा 1। माइनस ओमेगा स्क्वायर है वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, तो ये 1 के बराबर होगा, और लास्ट में तो प्लस का 1 है, तो ये कुछ हो बन जाएगा -3 ओमेगा स्क्वायर। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि अल्फा बीटा गामा आर सच दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 0। तो हमें नीचे जो डिटर्मिनेंट दे रखा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक तो हो सकता है किसी डिटर्मिनेंट को पूरा एक्सपांड करो फिर निकालो इसकी वैल्यू, या तो हम कोई अल्फा बीटा गामा की ऐसी वैल्यू ले ले जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जांपल अगर हम अल्फा इज इक्वल्स टू π/4, बीटा इज इक्वल्स टू π/4 एंड गामा इज इक्वल्स टू -π/2 ले लेते हैं, तो इन तीनों का सम हो जाएगा 0। अब जो डिटर्मिनेंट चाहिए उसमें रख देते हैं, तो क्या बन जाएगा 1 और cos गामा यानी कि cos -π/2 0, फिर cos बीटा यानी कि cos π/4 1/√2 0 1
1/√2 cos बीटा यानी कि 1/√2 cos अल्फा यानी कि 1/√2 एंड 1। ठीक है, सिंपल। इसको फर्स्ट रो लेके एक्सपांड कर दो, तो फर्स्ट रो लेके एक्सपांड करोगे तो 1 इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 यानी कि माइनस 1/2, लास्ट 1/√2 इन ब्रैकेट 0 माइनस 1/√2 यानी कि माइनस 1/√2। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/2 माइनस 1/2 यानी कि 0। और जिसमें अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं ऑप्शन सी एंड डी में, उसमें अगर हमने जो वैल्यू ली वो वैल्यू इसमें रखते तो वो रखने से भी 0 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि एक ही आंसर है विच इज ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, उसमें एक एफ ऑफ एक्स करके डिटर्मिनेंट दे रखा है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 एफ ऑफ एक्स प्लस कोस पावर 5x dx। तो इसमें हमें कंपलसरी इस डिटर्मिनेंट को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद उसमें वैल्यू रखेंगे, तब जाके हमें आंसर मिलेगा। क्लियर? तो चलिए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दे रखे हैं डिटर्मिनेंट को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या दे रखा है और क्या हो सकता है। सिंपल, यहाँ पे 1 cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। ओके, अगर यहाँ पे थर्ड रो को sec x से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में से सब्ट्रैक्ट कर दे तो 1 इंटू sec x तो ऊपर sec x माइनस sec x 0 हो जाएगा। ये cos स्क्वायर एक्स इंटू sec x cos x, ऊपर cos x माइनस cos x 0। यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स इंटू sec x cos x और ऊपर cos x नहीं लेकिन माइनस का cos x आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं, R1 की जगह पे R1 माइनस sec x इंटू R3 ये ऑपरेशन परफॉर्म करते तो एफ ऑफ एक्स कुछ बन जाएगा अपना, फर्स्ट एलिमेंट 0, सेकेंड एलिमेंट 0, थर्ड एलिमेंट में sec स्क्वायर एक्स प्लस cot x इंटू कोसेक एक्स माइनस का एक आएगा cos x, और बाकी सब एज इट इज लिख देते हैं। cos स्क्वायर एक्स 1 cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स एंड cos स्क्वायर एक्स। अब इस एलिमेंट को लेके इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कर देते हैं। तो उसको लेके एक्सपांड करें तो पहले sec स्क्वायर एक्स प्लस cot x इंटू कोसेक एक्स माइनस cos x इंटू यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो cos पावर 4x माइनस cos स्क्वायर एक्स। तो इन दोनों में से cos स्क्वायर एक्स कॉमन निकल रहा है और इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते। तो cos स्क्वायर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करने से ये sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1। ये cot x इंटू कोसेक एक्स जो है वो लिखा है एक्चुअली में cos x अपॉन sin स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा cos क्यूब एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स, और माइनस cos x है वो कुछ बन जाएगा माइनस cos क्यूब एक्स, और बाहर बचेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 यानी कि माइनस sin स्क्वायर एक्स है वो। ठीक है, अब फर्स्ट वाले ब्रैकेट में अगर sin स्क्वायर एक्स एलसीएम लेते तो sin स्क्वायर एक्स प्लस cos क्यूब एक्स माइनस cos क्यूब एक्स इंटू sin स्क्वायर एक्स, बाहर है माइनस sin स्क्वायर एक्स। इन दोनों में से अगर cos क्यूब एक्स कॉमन निकालते हैं तो वो बन जा रहा है cos क्यूब एक्स इंटू 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स यानी कि cos पावर, ओके यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक आएगा sin स्क्वायर एक्स, वो sin स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में जो है उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। बाहर पीछे वाला माइनस जो है उसको आगे लिखे, अंदर बन जाएगा sin स्क्वायर एक्स। एंड इन दोनों में से cos क्यूब एक्स कॉमन निकाल दे तो बचेगा 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स दैट इज cos स्क्वायर एक्स। तो टोटल बन जाएगा cos पावर 5x। तो ये मिल गया हमें f ऑफ x। अब हमें जो चाहिए 0 टू π/2
उसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दे तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस पावर 5x प्लस कोस पावर 5x dx। तो कोस पावर 5x कैंसिल, बचा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स में माइनस बाहर, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2x बाई 2 dx। और इसका इंटीग्रेशन हम करें तो 1/2 का हो जाएगा x/2 माइनस cos 2x/2 का हो जाएगा sin 2x/4, 0 से π/2। तो पहले π/2 रखते, π/2 रखेंगे तो बन जाएगा माइनस x/2 में π/2 रखेंगे तो π/2, sin 2x में π/2 रखेंगे तो 0, और माइनस करके 0 रखेंगे तो वो पूरा हो जाएगा 0। यहाँ पे आंसर अपना बन जाएगा -π/4। तो ऑप्शन में -π/4 नहीं है, तो यहाँ पे डी जो है वो -π/4 होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड न्यूमेरिकली द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 माइनस 5x की पावर 11 when x is equals to 1/5। तो अपने पास है 3 माइनस 5x की पावर 11। तो अपने को पता है कि जब भी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करना हो तब सिंपल हमने बोला था कि m इज इक्वल्स टू mod x इन ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन mod x प्लस 1 की वैल्यू निकाल लो। लेकिन उसके लिए हमने यहाँ पे आगे 1 रखा था, तो इसको क्या कर देते हैं 1 माइनस 5x बाई 3 की पावर 11। तो एक्चुअली में हमने क्या किया 3 कॉमन निकाला, 3 कॉमन निकाला तो आगे आ जाएगा 3 पावर 11। अब इसमें अगर हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकाल ले तो आगे 3 पावर 11 जो है उसके साथ मल्टीप्लाई में ही है, तो वो भी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट ही होगा, कोई छोटा तो होगा नहीं। और 5x/3 में जब x की वैल्यू 1/5 रखते हैं तो ये कुछ हो जाएगा 1/3 जैसा। ठीक है, तो ऊपर में अब x अपना बन जाएगा 1/3, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ऐसा है 1 माइनस 1/3 की पावर 11 जैसा बन जाएगा। तो x माइनस 1/3, लेकिन मोड है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे m की वैल्यू निकाले तो 1/3 n बन जाएगा कुछ 11 प्लस 1, और नीचे 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1 यानी कि कुछ 4/3 बन जाएगा। तो 3 तो कैंसिल, 12/4 यानी कि 3। तो यहाँ पे m इंटीजर मिला और क्या मिला 3। तो वी नो दैट कि जब भी m इंटीजर मिले तो 3 एंड इसमें एक प्लस 1 करो यानी कि 4। तो थर्ड एंड फोर्थ टर्म ग्रेटेस्ट टर्म होगा। ठीक है, और थर्ड टर्म ही निकाल लेते हैं। तो या फोर्थ टर्म निकालो, दोनों की वैल्यू तो आएगी सेम। तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, चलो थर्ड टर्म निकाल ले। तो थर्ड टर्म के लिए आर्क बन जाएगा 2, और आगे 3 पावर 11 तो रहेगा ही रहेगा। तो 11c2 इंटू -1/3 की पावर 2, तो ये कुछ बन जाएगा 1 माइनस 1/3 की पावर 2 यानी कि 1/3 स्क्वायर, और आगे 3 पावर 11 है तो वो बन जाएगा 3 पावर 9 इंटू 11c2 की वैल्यू 11 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये कुछ बन जाएगा 55। तो अपना आंसर बन जाएगा 55 इंटू 3 पावर 9, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन mc0 प्लस mc1 प्लस अप टू प्लस mcm एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस ये आर रियल, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n माइनस m। हमें क्या करना है, तो n माइनस m की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है।
जब इसके रूट्स रियल हो। तो वी नो दैट कि जब भी रूट्स रियल हो तब डिस्क्रिमिनेंट डी क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रूट्स में देखने जाए तो सबसे पहले तो ये देखिए MC0 से MCM, तो MC0 से MCM ये क्या दे रखा है, 2 पावर m। तो यहाँ पे a हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a हो जाएगा 2 पावर m। यहाँ पे b की जगह पे दे रखा है MC0, MC2, MC4 और आगे माइनस है, और उसकी वैल्यू क्या होती है 2 पावर n-1। तो b हो जाएगा -2 पावर n-1। एंड c में देखे तो NC1, NC3, NC5 सिर्फ ओड वाले दे रखे, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पावर n-1, उसकी भी वैल्यू ऐसी होगी। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 करेंगे हम, तो b² यानी कि -2 पावर n-1 और उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 पावर 2n-2 -4, a है 2 पावर m, c है 2 पावर n-1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर। तो अगर यहाँ पे देखने जाए तो 2 पावर 2n-2, इस 4 को भी क्या लिखते हैं 2² और इसकी पावर को ऐड करते हैं तो इसकी पावर हो जाएगी कुछ m प्लस n प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 2 पावर 2n-2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पावर m प्लस n प्लस 1 और बेस जो है वो 1 से बड़ा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2n-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू m प्लस n प्लस 1। अब सबको राइट साइड भेज दे, या तो लेफ्ट साइड ले लेते, nm वालों को लेफ्ट से ले लेते, -2 को सामने भेज देते, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। यहाँ से हमें मिलेगा n-m ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ n-m इज 3। तो यहाँ पे अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इफ 1 + x + x² की पावर n इज इक्वल्स टू दिस, देन वैल्यू ऑफ a0, a3, a6, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते, तो यहाँ पे देखने जाए तो दो छोड़ के लिए, मतलब 0, 3, 6, इसके बाद आएगा 9 ऐसे। हम यहाँ पे ऑप्शन में x की जगह पे बारी बारी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी रखते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ऐसे। तो अगर इसमें x की जगह पे हम पहले 1 रखें तो क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 3 पावर n और राइट हैंड साइड में a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा प्लस अप टू a2n तक आएगा। ठीक है। फिर अगर x की जगह पे ओमेगा रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा 0 पावर n यानी कि 0, और राइट हैंड साइड में बन जाएगा a0 प्लस a1 ओमेगा प्लस a2 ओमेगा स्क्वायर प्लस a3 ओमेगा क्यूब, ऐसे आगे बढ़ेगा। ठीक है। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखने जाए तो ये a0 फिर a3 के साथ a क्यू ओमेगा क्यूब आ रहा है, इसका मतलब उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 यानी कि a3। फिर a6 के साथ a पावर ओमेगा पावर 6 आएगा तो वो भी 1, तो उन सबको साथ में रखे तो a0 प्लस a3 प्लस a6 प्लस अप टू प्लस ऐसे। फिर ओमेगा के कोएफिशिएंट देखने जाए तो वो सब मिलेगा a1 a पावर a4 a7 ऐसे, इनका कोएफिशिएंट होगा ओमेगा। एंड ओमेगा स्क्वायर के कोएफिशिएंट देखने जाए तो a2 के बाद a5 उसके बाद a8 ऐसे जाएगा, इनका कोएफिशिएंट होगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। चलिए फिर रखते हैं x की जगह पे ओमेगा स्क्वायर रखे तो वापस लेफ्ट हैंड साइड में 0, राइट हैंड साइड में a0 प्लस a1 ओमेगा स्क्वायर प्लस a2 ओमेगा पावर 4 प्लस
A3 ओमेगा पावर 6 ऐसा आएगा। वापिस यहाँ पे देखने जाए तो A0 का कोएफिशिएंट 1, A3 के साथ 1 आएगा, तो ये 1 वाले को वापिस एक साथ ही लिखे तो A0, A3, A6 इन सब का कोएफिशिएंट आएगा 1। फिर A1 है, इसके बाद हो गया A4, उन सब का कोएफिशिएंट होगा ओमेगा स्क्वायर। तो A1, A4, A7 के साथ आएगा ओमेगा स्क्वायर। फिर A2, A5, A8 इन सब के साथ आएगा ओमेगा। क्लियर? अब क्या है, हमें चाहिए A0, A3, A6 उसकी वैल्यू चाहिए। तो ये 3 पावर n वाले को बोल देते इक्वेशन नंबर 1, फिर इसको बोल देते इक्वेशन नंबर 2, लास्ट वाले को बोल देते इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों को करते हैं हम ऐड। तो अगर इन तीनों को ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा 3 पावर n, ठीक है। और ये वाला जो है, ये जो मैं बॉक्स कर रहा हूँ, ये फिर ये वाला बॉक्स, और क्वेश्चन नंबर 1 में भी एक ऐसा होगा A0, A3, तो वो सब कितनी बार हो जाएगा? 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स A0, A3 प्लस A6 प्लस ऐसे जाएगा। फिर थर्ड वाले इक्वेशन में ये ओमेगा स्क्वायर, मैं ग्रीन कलर से दिखाता हूँ तुम लोगों को, ये ओमेगा स्क्वायर वाला, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में ओमेगा है, और थर्ड इक्वेशन में जो ये A1, A4, A7 हो गए, उनके कोएफिशिएंट हो गए 1। उन सब में से अगर हम A1, A4, A7 ये सब चीजें कॉमन निकालेंगे तो बचेगा ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा 0। एंड सेम वे ये A2, A5, A8 वाले के साथ होगा, उसमें भी उन सबको कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0। इसके साथ में एडिशन में क्या आएगा? 0। तो हमें जिसकी वैल्यू चाहिए थी वो मिल गई। तो A0 प्लस A3 प्लस A6 प्लस अप टू प्लस ऐसे करोगे तो 3 पावर n बाई 3 यानी कि 3 पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन क्या आंसर बन जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है इफ 7 प्लस 4 रूट 3 की पावर n इज इक्वल्स टू i प्लस f where I is a positive integer and f is a proper fraction, then find the value of I plus f minus if minus f square। तो हमें पता है कि ये एक स्पेशल थ्योरम के बेस का क्वेश्चन है जो बाइनोमियल थ्योरम हमने पढ़ा था, जिसमें 7 का स्क्वायर 49 एंड 4 रूट 3 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 48। तो 49 माइनस 48 1, तो इसका nth रूट तो है वो 1 से छोटा होगा, मतलब कि 7 माइनस 4 रूट 3 अगर ले इसको f डैश ले इसकी पावर n, तो वो तो 1 से बहुत ही छोटा होगा क्योंकि इसके स्क्वायर के बीच का डिफरेंस 1 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 से बहुत ही छोटा होगा। तो इसकी वैल्यू f डैश की वैल्यू किसके बीच में होगी? 0 से 1 के बीच में। ठीक है, इसको एक लेते हैं। और हमें जो फाइंड करना है i प्लस if माइनस एफ स्क्वायर, उसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको मैं लिख रहा हूं i प्लस एफ, पीछे वाले में से माइनस एफ कॉमन निकाल रहा हूं तो बचेगा i प्लस एफ। अब इन दोनों में से i प्लस एफ कॉमन निकालते हैं तो i प्लस एफ तो बचेगा 1 माइनस एफ। अब i प्लस एफ तो हमें जो दे रखा है वो, यानी कि 7 प्लस 4 रूट 3 की पावर n और 1 माइनस एफ हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखने जाए तो जो रेशनल वाला पोर्शन है वो, मतलब कि इरेशनल वाला पोर्शन है वो पीछे है, तो इन दोनों को ऐड करने से ही हमें कुछ मिलेगा, जैसे कि i प्लस एफ डैश।
ऐड करेंगे तो इसके बराबर हमें मिलेगा 2 टाइम्स NC0 7 पावर n प्लस NC2 7 पावर n माइनस 2 4√3 की पावर 2, मतलब यहाँ पे जो मिलेगा वो सब क्या हो गया, इंटीजर। तो 2 टाइम्स इंटीजर, उसको मैं बोल दे रहा हूँ के, तो इसके बराबर मिलेगा हमें इवन इंटीजर। क्लियर? हमें एफ डेस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके क्या होगा, तो यहाँ पे अब एफ तो क्या है, कैपिटल एफ है, वो फ्रैक्शनल पार्ट है, मतलब उसकी वैल्यू भी 0 से 1 में, और एफ डेस की वैल्यू भी 0 से 1 में। अब आई तो इंटीजर है, तो कंपलसरी एफ प्लस एफ डेस को भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो 0 प्लस एफ डैश लेस देन 2, मतलब f प्लस एफ डैश की वैल्यू 0 से 2 के बीच में, एंड वी नो दैट 0 से 2 में एक ही इंटीजर लाई करता है, दैट मींस कैपिटल F प्लस एफ डैश इज इक्वल्स टू बन जाएगा 1, एफ डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस एफ, मतलब कि हमें जो क्वेश्चन में 1 माइनस एफ है उसकी जगह पे क्या है, एफ डैश, और एफ डैश क्या होगा, 7 माइनस 4√3 की पावर n, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी, पावर कॉमन निकाल लो तो 7 प्लस 4√3 इंटू 7 माइनस 4√3 यानी कि 49 माइनस 48, दैट मीन्स 1 पावर n यानी कि 1। तो अपना यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 1। क्लियर? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़े, तो इस वाले में मैं क्या दे रखा था, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2 टाइम्स 1 प्लस 1 अपन ओमेगा इंटू 1 प्लस 1 अपन ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ये प्लस 4 टाइम्स ये, ऐसे अब तो कहां तक गए, n प्लस 1 टाइम। तो अगर यहाँ पे हम ऑप्शन से और शॉर्टकट वाला अप्लाई करें, ओमेगा तो क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो शॉर्टकट कैसे अप्लाई करें, तो यहाँ पे टोटल टर्म्स 2 से चालू हो रहा है, 2 3 4 से लेके n प्लस 1, यानी कि n टर्म है। तो अगर हम n की वैल्यू 1 ले लेते हैं सिर्फ, तो ये ही आंसर होना चाहिए, 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 रख के पहले निकाल देते हो, 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा यानी कि क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर, एंड 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर की यानी कि क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब यानी कि क्या हो जाएगा, 1, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो 0, तो 1 बचेगा, 2 इंटू 1 यानी कि 2। तो अब ऑप्शन में n की जगह पे 1 रखने से क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो n की जगह पे 1 रखते हैं, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 3/3 यानी कि 1, तो ये ऑप्शन में ये कट गया। सेकेंड ऑप्शन में n की जगह पे 1 रखने से नेगेटिव ही मिल रहा है, तो ये भी चला गया। ऑप्शन सी में n की जगह पे 1 रखे तो 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 4, तो इसमें आंसर आया 2, तो ये ऑप्शन हो सकता है, ऐसा नहीं कहेंगे, हो सकता है, राइट। एंड डी में रखे तो 1 इंटू 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, तो इसमें आंसर आ रहा है 1, तो ऑप्शन डी भी कट गया, तो एक ही बचता है ऑप्शन नंबर सी, तो सी इज अवर आंसर। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, इफ मॉड ऑफ z1 माइनस 1 लेस देन 1, मॉड ऑफ z2 माइनस 2 लेस देन 2, मॉड ऑफ z3 माइनस 3 लेस देन 3, तो मॉड of z1 plus z2 plus z3. We know that from the triangular inequality that mod of z1 plus z2 is always less than or equal to mod z1 plus mod z2. तो इसके जैसा हम कुछ अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखने जाए, अपने पास z1 माइनस 1 है, z1 माइनस 2 है, एंड z2 माइनस z3 माइनस 3 है। अब जो चाहिए, मोड z1 प्लस z2 प्लस
Z3, इसको कुछ कन्वर्ट करते हैं कि Z1 माइनस 1 प्लस Z2 माइनस 2 प्लस Z3 माइनस 3। एक्चुअली में हमने क्या किया, तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 यानी कि माइनस 6 सब्ट्रैक्ट किया, तो 6 ऐड भी कर देते हैं। एंड वी नो दैट इसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होगी व्हाट, तो Z1 माइनस 1 प्लस Z2 माइनस 2 का मोड प्लस Z3 माइनस 3 का मोड प्लस मोड 6 यानी कि 6। अब Z1 माइनस 1, Z2 माइनस 2 एंड Z3 माइनस 3 की लेसर वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे आप सिर्फ लेस देन लिखेंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 यानी कि लेस देन 12। तो अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। The equation mod of z plus I minus z minus I is equals to k represents a hyperbola if value of k is what? तो सबसे पहले हमें पता है कि z माइनस z1 ये जो है वो एक z माइनस z1 माइनस z माइनस z2, z मोड ऑफ z माइनस z1 क्या दिखाता है, तो z का z1 से डिस्टेंस एंड मोड ऑफ z माइनस z2 z का z2 से डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक कोई भी वेरिएबल पॉइंट यानी कि z, उसका z1 एंड z2 से डिस्टेंस का डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट। तो डिफरेंस कांस्टेंट है तो ये इसको हाइपरबोला होना पड़ेगा। और देखने जाए तो z1 दे रखा है प्लस आई एंड z1 है वो माइनस आई है एंड z2 है वो आई है। तो माइनस आई एंड आई के बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये तभी हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा जब 4 माइनस 16 बाई के स्क्वायर ये लेस देन 0 होगा। दैट मीन्स कि के स्क्वायर बाई 16 बाई के स्क्वायर सामने जाएगा और इसको हो जाएगा ग्रेटर देन, या तो लिखो 4 लेस देन 16 बाई के स्क्वायर, इसका मतलब के स्क्वायर लेस देन 4। तो के स्क्वायर लेस देन 4 होगा तब के की वैल्यू क्या होगी, -2 से 2 के बीच में। ठीक है, और एक चीज ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे हाइपरबोला जो है उसके फोकाई बन जाएंगे माइनस आई एंड आई। अब माइनस आई एंड आई दोनों इमेजिनरी एक्सिस पे होते हैं, तो ऊपर बन जाएगा 0,-1 पॉइंट, नीचे बन जाएगा 0,1। अब वेरिएबल पॉइंट कोई भी हो हाइपरबोला के, जैसे यहाँ पे P ले लेते हैं और इसको S1 एंड नीचे वाले को S2। यहाँ तो S1P माइनस S2P जो है ये डिस्टेंस का डिफरेंस वो ऑलवेज किसके बराबर होता है, तो 2 टाइम्स मेजर एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस यानी कि 2a। लेकिन यहाँ पे हाइपरबोला ऐसा है तो a की जगह पे b लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2b। तो इससे भी कर सकते हैं क्वेश्चन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, z इज इक्वल्स टू लैम्बडा प्लस 3 प्लस आई अंडर रूट 3 माइनस लैम्बडा स्क्वायर देन लोकस ऑफ z। तो हमें पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी लोकस ऑफ z फाइंड करना हो तो सिंपल z की जगह पे रख दो x प्लस आई वाई। तो z की जगह पे x प्लस आई वाई रखेंगे तो लैम्बडा प्लस 3 प्लस आई टाइम्स अंडर रूट 3 माइनस लैम्बडा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा x इज इक्वल्स टू लैम्बडा प्लस 3 एंड y इज इक्वल्स टू बन जाएगा अंडर रूट 3 माइनस लैम्बडा। तो x इज इक्वल्स टू लैम्बडा प्लस 3 में से लैम्बडा मिल जाएगा x माइनस 3 और y वाले में दोनों साइड स्क्वायर कर सकते, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 माइनस लैम्बडा।
और इसमें लेमड़ा की जगह पे रख देते x माइनस 3, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर लेफ्ट साइड ले लो, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, विच इज क्लियरली दिख रहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is a 3, 0 and radius is √3, तो अपना आंसर आएगा सर्कल। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन में।